स्टेज जहां पर 1 करोड़ से अधिक कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वहां पर एडवाइस किया जाता है कि 2 स्टेज सीबीटी प्रक्रिया हो। प्रथम स्टेज में स्क्रीनिंग है, कैंडिडेट को छांटा जाएगा, और सेकेंड स्टेज में यहाँ पर लिमिटेड कैंडिडेट के लिए ये रहेगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन का आपको प्रभाव जितनी ज्यादा शिफ्ट होगी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसमें काफी कैंडिडेट को काफी ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन में इस तरह के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इसको लिमिट करने के लिए यहाँ पर ये इन्वॉल्व किया गया है सेकेंड स्टेज सीबीटी, जिसमें प्रथम स्टेज सीबीटी में काफी कैंडिडेट हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, और जो और एक तरीके से मेरिटियस कैंडिडेट हैं उन्हीं को लेकर सेकेंड स्टेज सीबीटी कराया जाता है, ताकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कम से कम पड़े। तो इसीलिए यहाँ पर 2 बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी। तो सेकेंड स्टेज में किस प्रकार कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि ये कैंडिडेट है वो सेकेंड स्टेज सीबीटी का एग्जाम देंगे, क्या आधार है। तो इन्होंने वो आंसर बताया कि एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मैनुअल ऑफ 2015 का जो इनका मैनुअल है आरआरबी का, उसमें प्रावधान था 10 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सीबीटी फर्स्ट के स्कोर के बेसिस पर सीबीटी 2 के लिए, जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के लिए था प्रावधान। तो दिस इज टू एंश्योर दैट द नंबर इज लिमिटेड टू द सेम कारण बताया नॉर्मलाइजेशन का। फिर इन्होंने बताया जो इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाए फर्स्ट स्टेज में, और जो पहले शुरुआत में 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाते थे, और इसमें ये अप्लाई भी किया गया है 2010 वाली जो रिक्रूटमेंट है ग्रेजुएट और 10+2 में, उसमें 10 गुना कैंडिडेट ही बुलाए गए थे। हालांकि 2015 वाली जो एनटीपीसी सेकंड स्टेज सीबीटी हुआ है इसमें 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए हैं। और फिर यहाँ पर अब की बार जो 20 गुना है ये आप देख लीजिएगा, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर एनटीपीसी एग्जाम। अभी वाला एनटीपीसी एग्जाम जो CEN01 2019 है, इसमें फर्स्ट स्टेज सीबीटी हैज बीन मेड कॉमन फॉर ग्रेजुएट एंड 10+2 पास कैंडिडेट है, इन दोनों के लिए कॉमन है। इट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड इन द CN दैट कैंडिडेट 20 टाइम्स द नोटिफाइड वैकेंसीज के 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाने का जो प्रावधान आपकी विज्ञप्ति में दे रखा था, और ये जो सेकंड स्टेज के लिए बुलाए जाने हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि ताकि जो प्राप्त कैंडिडेट है वो सीबीटी 2 के लिए रहे और उनको सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, फर्स्ट स्टेज वाले कैंडिडेट ऐसे ही 20 गुना पास किए जाते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज सीबीटी में स्क्रीनिंग होने के बाद प्राप्त कैंडिडेट मिले, इसलिए 20 गुना यहाँ पर कैंडिडेट पास किए जाने हैं 2019 वाली एनटीपीसी वैकेंसी में। फिर इन्होंने जो सेम सवाल कुछ रिपीट किए हैं जो इससे पहले भी ये रेलवे आंसर कर चुका है। शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट, नॉट 7 लाख रोल नंबर शॉर्ट लिस्ट नहीं करने हैं। 7 लाख कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट के लिए जो सवाल आ रहा है उसका रेलवे ने रिप्लाई देखिएगा, नो वेयर वाज इट मेंशंस, कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि 7 लाख एक अलग से यूनिक डिस्टिंक्ट कैंडिडेट पास किए जाएंगे, ऐसा विज्ञप्ति में कहीं भी उल्लेख नहीं है। और सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए 7 लाख यूनिक कैंडिडेट का उल्लेख नहीं इन्होंने बताया। सिंस सेकंड स्टेज कंसिस्ट ऑफ सीबीटी ऑफ 5 डिफरेंट लेवल, जो सेम बार बार ये बता कि 5 अलग अलग लेवल है डिफिकल्टी के लेवल पर, तो बहुत से कैंडिडेट हैं एक से ज्यादा लेवल में हो रहे हैं, तो यहाँ पर 7 लाख रोल नंबर हमने जरूर सेलेक्ट किए हैं, और काफी कैंडिडेट है वो एक से ज्यादा लेवल में, एक से ज्यादा लिस्ट में भी नाम आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, आरआरबी हैव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली 4 to 5 टाइम ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, जो आपका सवाल था कि बहुत से कैंडिडेट 4 से 5 लेवल में हो रहे हैं, तो 20 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 4 से 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर वैकेंसी के बुलाए गए हैं। तो इन्होंने कहा कि लेवल वाइज हमने जरूर 20 गुना रोल नंबर बुलाए हैं, जो कि अलग अलग पोस्टें थी। ये आपकी पैरा 13 में भी बार बार इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर 7,05,446 रोल नंबर है, जो कि 20 टाइम रोल नंबर है वैकेंसी की 35,281 की। 10 कैंडिडेट यूज टू फाइट फॉर 1 पोस्ट है। अमूमन क्या होता है 10 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए फाइट करते हैं। अभी जो स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट, अभी क्या स्थिति है ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि एक कैंडिडेट के सामने 10 पोस्ट है, तो रेलवे बता रहे हैं कि फाइनली जो 35,281 डिस्टिंक्ट कैंडिडेट है यही सिलेक्ट किए जाएंगे। बिल्कुल अलग कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होगा, केवल एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट को ही अपॉइंट किया जाएगा। ग्रेजुएट कैंडिडेट आर गेटिंग अनड्यू बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड 10+2 लेवल पोस्ट। Had there been different notification for graduate and 10+2 level post as used to be done earlier, they would have to succeed in 2 different exam है। तो यहाँ पर बता रहे हैं स्टूडेंट की ग्रेजुएट कैंडिडेट को अनड्यू बेनिफिट मिल रहा है, अनुचित लाभ मिल रहा है, जो कि ग्रेजुएट के लिए भी एलिजिबल हो रहा है 10+2 लेवल की पोस्ट के लिए। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इनको अलग से विज्ञप्ति इसकी जारी करनी चाहिए। तो ये बता रहे था इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ग्रेजुएट एंड 10+2 लेवल पोस्ट हैव बीन डन टू सेव टाइम एनर्जी एफर्ट व्हिच हैज बीन प्रूव्ड यूजफुल ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो कितना एफर्ट लगता है आरआरबी एग्जाम अलग अलग कंडक्ट कराए, इससे अच्छा दोनों का एक एग्जाम इन्होंने ले लिया, ये इनका आंसर है। और इससे कोविड-19 से भी काफी इफेक्ट पड़ता था। आल्सो स्टैंडर्ड ऑफ सीबीटी फर्स्ट, और हालांकि इन्होंने बताया है कि जो सीबीटी फर्स्ट का लेवल है वो 10+2 स्तर का भी है, ताकि जो 10+2 वाले कैंडिडेट हैं इनको ज्यादा डिसएडवांटेज न हो। इट इज ओनली इन सीबीटी 2 दैट स्टैंडर्ड विल बी डिफरेंट अक्रॉस लेवल, और सीबीटी 2 में बकायदा यहाँ पर सभी लेवल के लिए अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होने वाला है। अगला सवाल लिखिएगा, व्हाट हैज रेलवे डन फॉर प्रोटेस्टिंग कैंडिडेट अगेंस्ट एनटीपीसी रिजल्ट्स की। जो रिजल्ट से नाखुश कैंडिडेट है वो प्रोटेस्ट किए हैं, तो रेलवे का यहाँ पर क्या स्टेप है तो आप देखिएगा,
आरआरबी हैव पोस्टपोन द सेकंड स्टेज सीबीटी। आपको पता है एनटीपीसी सेकंड स्टेज सीबीटी को स्थगित किया है, साथ ही साथ जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है लेवल 1 यानी ग्रुप डी का, उसको भी पोस्टपोन किया इन्होंने। ये हायर पावर कमेटी सभी को पता है, कमेटी का गठन किया गया है, जो कि कैंडिडेट यहाँ पर अपने कंसर्न्स हैं वो राइज कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो कट ऑफ डेट वगैरह बता दिया है कि हाउ कैन स्टूडेंट लॉज देयर ग्रीवियंस टू कमिटी है, तो ये डायरेक्ट इस वेबसाइट से आप रीच करके हैं अपनी कंसर्न्स दायर कर सकते हो। साथ ही साथ वो यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। और इनकी जो कट ऑफ डेट यहाँ पर बताएं कब तक स्टूडेंट अपना सजेशन भेज सकते हैं, तो इनको 3 वीक का समय दिया है, 16 फेब लास्ट है। और आरआरबी फिर यहाँ पर सवाल देखिएगा, व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर द कमिटी टू एड्रेस द ग्रीवियंस है, कमिटी के लिए क्या टाइमलाइन है जो अपने रिकमेंडेशन भेजेगी। द कमिटी आफ्टर एग्जामिनिंग दीज कंसर्न जो स्टूडेंट ने भेजे हैं, और फिर 4 मार्च को उनकी जो रिकमेंडेशन है वो तैयार हो जाएगा, इनका 4 मार्च को रिपोर्ट तैयार होगी। वाई हैज देयर बीन डिले इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, में जो इतना ज्यादा डिले 2019 से 22 तक का सफर कैसे इतना लग गया। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज गॉट डिलेड, इन्होंने कारण बताया कोविड-19 पेंडेमिक का, मार्च 2020 से ये कोविड-19 है, और वेरियस रेस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहाँ पर प्रतिबंध थे कोविड-19 के कारण, जो आप कह सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा समय लग गया, बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गई, मतलब अलग अलग दिन लग गया। काफी कैंडिडेट पहले आरआरबी के दौरान एक दिन में 3 शिफ्ट ली जाती थी, अभी यहाँ पर एक शिफ्ट में काफी कम कैंडिडेट को बुलाया गया है, यहाँ पर ध्यान में रखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग को। इसी कारण क्या है कि हमको 133 शिफ्ट आयोजित की गई है फर्स्ट स्टेज सीबीटी में, और काफी समय भी लग गया है कोविड-19 का, इन्होंने यहाँ पर कारण बताया है।